Okay. So today we will study about a certain variety of problems, ठीक है sir, which is known as monkey rope problem. कहीं ना कहीं सुना होगा राइट monkey. हम लोगों ने नॉर्मल वाला क्वेश्चंस किया था, हम लोगों ने याद है क्वेश्चंस किया था ना यार. So today we will do a certain variety of problems that is known as monkey rope problem. पहले समझते हैं कि इसमें होता क्या है. फॉर एग्जांपल ये एक मेरा रिजिड सपोर्ट है, दिस इज माय रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पे मान लो एक मेरा रोप है और यहाँ पे एक मंकी रहेगा राइट. देयर विल बी अ मंकी लाइक दिस. ठीक है, समझ में आ रहा है. अभी देखो बेटा, बेसिकली दिस मंकी कैन गो अप द रोप और इट कैन गो डाउन द रोप. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी देयर कैन बी सर्टेन केसेस. नंबर वन, फर्स्ट केस, द मंकी कैन मूव अपवर्ड्स. यस और नो? समझ में आ रहा है. एंड द सेकंड केस, द मंकी कैन मूव डाउनवर्ड्स. गॉट इट? नाउ इफ द मंकी इज मूविंग अपवर्ड्स इट कैन अगेन हैव टू चॉइसेस. एक चॉइस इसके पास हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सिलरेशन. यस और नो? या फिर ये ऊपर जा रहा है विथ डी एक्सिलरेशन. समझ में आ रहा है? सेकंड सेम केस मूविंग डाउन के लिए हो सकता है. लाइक मूविंग डाउन के लिए भी ये एक्सिलरेटेड मोशन में जा सकता है या फिर डी एक्सिलरेशन से जा सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो, बेसिकली देयर इज अ ब्रेकिंग टेंशन, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि रोप ब्रेक होने का चांसेस है राइट. समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि द रोप कैन सस्टेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. समझ में आ रहा है? रोप कैन सस्टेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. मतलब देखो, ऐसा है कि मंकी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इट कैन ओनली सस्टेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. तुमने ये नॉर्मली देखा भी होगा राइट, कि रोप टूट जाता है. यस और नो? तो हम लोग एक एक करके केसेस को डिस्कस करते हैं. पहले ये बात समझ में आया ना कि एक तो मंकी मेरा ऊपर जा सकता है विद एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन, और या तो मंकी नीचे जा सकता है विद एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन. समझ में आया? नेक्स्ट देखो, फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं मूविंग अपवर्ड्स का. समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में थोड़ा देर बाद आएंगे, अभी के लिए बस समझो कि मूविंग अपवर्ड में केस क्या होगा राइट. सो आई विल हैव अ हुक लाइक दिस. यस और नो? और यहाँ पे एक मंकी रहेगा और ये ऊपर जा रहा होगा राइट. समझ में आ रहा है? मान लो ये ऊपर जा रहा है, अभी ए से. लेट अस अज्यूम कि आई एम टेकिंग द एक्सेलरेशन वाला केस. समझ में आ रहा है? बोलो. सो इफ आई सी द एफबीडी इन दिस मंकी, मंकी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मंकी में क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा बोलो. एक तो नीचे की और एमजी लग रहा होगा. यस और नो? और जहां से इसने रोप को पकड़ा है हाथ से, इसके ऊपर टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का. सिर्फ टेंशन ऊपर की ओर लगेगा और एक एमजी नीचे की ओर लगेगा राइट. एंड ही इज मूविंग अप विद सम एक्सीलरेशन. है क्लियर है? सो नाउ आई कैन राइट दी फोर्स इक्वेशंस राइट. हम लोगों को पता है कि जिधर की ओर एक्सीलरेशन होता है उधर की ओर मेरा नेट फोर्स होगा. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, टी माइनस mg will be equals to ma. yes or no? बोलो. so t will be equals to mg प्लस ma. यहाँ से अगर मैं t को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा m इंटू जी प्लस ए. यस और नो? कि यहाँ तक कोई डाउट है? बेटा एक बात याद रखना, तुमको ये दिख रहा होगा कि अगर मेरा मंकी ऊपर जा रहा है विद सम एक्सीलरेशन, क्या रोप का टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? रोप का टेंशन बढ़ रहा है. यानी अगर मंकी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगा ना तो ये टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि ये रोप ब्रेक हो सकता है. क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, देखो कि टी अप यानी टी अपवर्ड्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए. इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? पक्का ना? अभी देखो यहाँ पे क्या चीज तुमको ध्यान में रखना है कि मैंने बोला कि देखो ये तो टेंशन आपका एक फॉर्मूला है m इंटू जी प्लस ए राइट. सो अभी तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे बोला था कि ये तो आइदर एक्सिलरेट कर सकता है या फिर डी एक्सिलरेट कर सकता है. यस और नो? और बोलो, ये मंकी एक्सिलरेट कर सकता है या फिर डी एक्सिलरेट कर सकता है. ठीक है, तो बेटा एक बात समझना कि अगर एक्सेलरेशन हुआ तो हम ए को पॉजिटिव रखेंगे. समझ में आ रहा है? और अगर डी एक्सेलरेशन हुआ तो इसी फॉर्मूला में हम लोग ए को नेगेटिव रखेंगे. इज दिस थिंग क्लियर? अभी तुम बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक मंकी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और वो डी एक्सेलरेट हो रहा है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग? डी एक्सेलरेट हो रहा है. बोलो. ये ऑब्जेक्ट मान लो टेंशन रोप के साथ बंधा हुआ है और वो ऊपर जा रहा है और वो डी एक्सेलरेट हो रहा है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, अ क्लियर कट एग्जांपल? बोलो. समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? क्या तुमने लिफ्ट देखा है? लिफ्ट में क्या होता है, तुम पहले ऊपर चढ़ते वक्त देखना कि वो लिफ्ट एक्सीलरेट होता है पहले राइट. एक्सीलरेट होता है ना पहले ऊपर चढ़ते वक्त. और फिर मान लो तुमको फिफ्थ फ्लोर पे जाके वो लिफ्ट को रोकना है तो वहां पे जाके वो डी एक्सेलरेट होकर रुक जाता है. देखा है? समझ में आ रहा है? तो इट इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना, नो नीड टू वरी राइट. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा जो केस डिस्कस करना है दैट विल बी मूविंग डाउनवर्ड वाला केस राइट. नाउ टू डिराइव द फॉर्मूला हम लोग अभी मान लेंगे कि मेरा जो मंकी है वो एक्सेलरेट कर रहा है राइट. और बाद में जाके हम लोग उसको अपने सिचुएशन के वाइज मॉडिफाई कर लेंगे इक्वेशन को. समझ में आ रहा है? नाउ आई एम हैविंग माय मंकी लाइक दिस. आई डोंट नो हाउ टू. समझ में आ रहा है? और ये मंकी अभी नीचे आ रहा होगा. करेक्ट है? ये ऐसा कुछ होगा. ठीक है, ये नीचे आ रहा होगा ए से राइट. समझ में आ रहा है? नाउ फॉर मूविंग डाउनवर्ड केस आई विल अगेन ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस मंकी. तो मंकी मेरा उल्टा है ऐसा.
मेरे को एक बात बोलो, टेंशन तो अभी भी ऊपर ही लगेगा ना, यहाँ पे टेंशन तो ऐसे ही लगेगा ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, समझ में आ रहा है? तो टेंशन विल बी लाइक दिस, क्लियर? और mg जैसे लग रहा था, mg नीचे की ओर ही लगेगा। एम आई एबल टू मेक थिंग्स क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि अभी नीचे की ओर आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, यस और नो? सो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, क्लियर? यहाँ से मुझे टेंशन का वैल्यू क्या दिखेगा बोलो? mg माइनस m है, ऐसा कुछ दिखेगा ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? mg माइनस टी इज इक्वल टू m है, तो t विल बी इक्वल्स टू mg माइनस m। हाँ सही तो है, सही है ना? तो यहाँ से मैं टेंशन का वैल्यू क्या बोल दूंगा? m कॉमन लेते ही मुझे मिल जाएगा यहाँ से g माइनस ए, करेक्ट है? तो तुमको यहाँ पे एक और बात दिख गया होगा कि अगर मेरा मंकी नीचे जा रहा है विद सम एक्सीलरेशन, मेरा टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, राइट? नाउ अगेन देयर आर टू ऑप्शंस। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई विल राइट इट कि मेरा जो टेंशन डाउन है, टी डाउन मेरा क्या है? टी डाउन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, यही आ गया ना? यार समझ में तो आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शन है, ये डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो या तो ये एक्सेलरेट कर सकता है या फिर ये डी एक्सेलरेट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सेलरेट करेगा तो अगेन आई विल से दैट आई हैव टू कीप माय ए पॉजिटिव, करेक्ट है? और अगर डी एक्सेलरेट कर रहा है टू कीप माय ए नेगेटिव, बस इतना ही समझ में आना चाहिए। सो एट द डेज एंड मैं यहाँ पे जो क्रक्स बताऊंगा तुम्हें, क्रक्स याद रह जाए इतना काफी है। क्रक्स ऐसा है कि अगर मेरा टी अप है so it will be m into g plus a, yes or no? और अगर मेरा t down है तो it will be equal to m into g minus a, clear? and in both the cases and in both the cases अगर मेरा बॉडी या फिर मंकी एक्सेलरेशन में है तो हम लोग a को पॉजिटिव रखेंगे, yes or no? और अगर मेरा मंकी डी एक्सेलरेशन में है so in that case I will keep my a negative, yes or no? clear? और बोलो, देखो क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है? आई एम हैविंग अ मंकी, राइट? समझ में आ रहा है? बोला जा रहा है कि इस रोप का जो ब्रेकिंग टेंशन है, टी ब्रेकिंग, दैट इज इक्वल टू 800, ऐसा करो 300 न्यूटन करो। समझ में आ रहा है? तो बोलो, यानी 300 न्यूटन तक का फोर्स ये रोप झेल पाएगा। और बोला जा रहा है दिस मंकी इज ऑफ 50 केजी वेट। पहले समझो सिनेरियो को क्या हो रहा है। तो क्या ये मंकी यहाँ पे लटक पाएगा? बोलो, क्या ये मंकी यहाँ पे लटक पाएगा? 50 केजी है वेट ऑफ द मंकी एंड द रोप कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 300 न्यूटन। मंकी नॉर्मली लटक पाएगा नहीं, क्योंकि सोचो ना अगर ये लटकने जाएगा तो 50 न्यूटन 500 न्यूटन लग जाएगा, राइट? एम इंटू जी। तो इसको अगर जिंदा रहना है, इसको क्या करना होगा? ऑब्वियस बात है कि टेंशन को घटाना होगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो मतलब ये टेंशन को कैसे घटा सकता है? लाइक बाय मूविंग डाउनवर्ड्स, ये समझो, याद है? अरे याद है कि अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो टेंशन घटेगा, समझ में आ रहा है? तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, तुमसे ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन सच दैट द रोप डज नॉट ब्रेक। समझ में आया? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, राइट? तो एक बार इसको ट्राई करो जरा, एक बार इसको ट्राई करो। क्या तुम्हें फील आया कि अगर ये नॉर्मल लटकना चाहेगा ना ये मंकी, तो ये गिर जाएगा, मतलब रोप टूट जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 300 न्यूटन ले सकता है और मंकी को लटकने के लिए 500 न्यूटन झेलना जरूरी था रोप का। सो यू कैन नॉट डू दैट लाइक दिस, राइट? सो इसको नीचे जाना पड़ेगा, और ये कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाए ताकि ये रोप टूटे ना, वही तुमसे पूछा जा रहा है। कितना जल्दी निकल गया, वेरी गुड। फॉर्मूला लगा दिए थे ना? क्या होगा? टी डाउन विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, यस और नो? हाँ बोलो। और मुझे पता है कि मेरा जो डाउन का टेंशन है वो इस टेंशन का बराबर होना चाहिए, राइट? कि 300 मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू जी का वैल्यू 10 माइनस ए। आई होप एम का वैल्यू भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 300 विल बी इक्वल्स टू एम का वैल्यू माइनस ए। आई होप यार, क्या रहा तुम्हारा? यहाँ मुझे मिल रहा है 500 माइनस 50 ए विल बी इक्वल्स टू 300, राइट? यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? 50 ए विल बी इक्वल्स टू 200, वेरी गुड। 4 आया था ना, ए का वैल्यू आ गया मेरा 4 मीटर पर, वेरी गुड। समझ में आ गया ना कि कैसे डील करना है? एक और क्वेश्चन करो, ठीक है? अभी कह रहा है कि यहाँ पे एक मंकी है, राइट? यहाँ पे एक मंकी है, गॉट इट? एंड नाउ द मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन विथस्टैंड टी मैक्स इज इक्वल टू 800 न्यूटन। समझ में आया? मंकी का वेट है 50 केजी, मंकी का वेट है 50 केजी। अभी क्या है ना कि यहाँ पे आई हैव केप्ट सम बनानास, ठीक है? आई हैव केप्ट सम बनानास हियर। चलो यार, यहाँ पे कुछ लड्डू वड्डू है ना। सो दिस मंकी वांट्स टू गो अप, समझ में आ रहा है? सो अभी तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना मैक्सिमम, मतलब मंकी लड्डू देखते ही बहुत तेजी से भागना चाहेगा ना, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से भागेगा तो टेंशन इंक्रीज करेगा ना, यस और नो? और वो टूट जाएगा रस्सी। तो बोला जा रहा है कि फाइंड दी मैक्सिमम एक्सिलरेशन, तो मैक्सिमम बताओ, क्योंकि धीरे धीरे जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम वो कितना रफ्तार से, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है? व्हाट इज द ए मैक्स? बोलो, नहीं होगा? वेरी गुड, बन गया ना? अरे टी अप का फॉर्मूला डालो, टी अप विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए, यस और नो?
टी अप मतलब 800 है ना, एम का वैल्यू 50 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस ए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर राइट। यानी यहाँ से तुम्हें फिर से क्या मिलेगा, 800 विल बी इक्वल्स टू 500 50 ए। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, 50 ए विल बी इक्वल्स टू 300 है ना। सो ए का वैल्यू 6 मीटर पर। एनी डाउट, पूरा क्लियर है। सो मैक्सिमम टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने यहीं पे डील कर लिया। जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचता है वो मॉड्यूल सॉल्विंग का टाइम तुम्हारा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूल सॉल्व करना, देखना वहां पे जो भी रेस्ट ऑफ द वैरायटी बचता है वो हम लोग कवर करेंगे। गॉट इट। नाउ आई विल टीच यू समथिंग, आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप द चैप्टर टुडे। ठीक है, I will teach you something that is known as pseudo force. ठीक है, let us talk about pseudo force. Do you have any idea about pseudo force? Any idea about pseudo force? तो बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, what is pseudo force? नहीं, पहले समझो क्या होता है। Why do we require a pseudo force? मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बंदा है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे एक टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। ये एम मास का ब्लॉक है, गॉट इट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। So I will make three scenario here. I will make three scenario here. देखना, एक ऐसा, दूसरा, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं पर्सन जो है वो रेस्ट पे है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मेरा पर्सन जो है वो इधर जा रहा है वी से, और ये वी मेरा कांस्टेंट है, क्लियर। और यहाँ पे मेरा जो आदमी है, जो बंदा है, वो इधर जा रहा है विद सम एक्सीलरेशन ए, गॉट इट। ठीक है, अभी एक बार ये आदमी की जगह में अपने आप को रख के सोचो, जब ये आदमी रेस्ट पे था, व्हेन दिस पर्सन वाज एट रेस्ट, जब ये बंदा रेस्ट पे था, तो क्या ये इस मास को भी रेस्ट पे ही नजर आया होगा, समझ में आ रहा है। जब ये बंदा इधर वी रफ्तार से जा रहा था तो ये अपने आप को मोशन में थोड़ी कंसिडर कर रहा था। इसको क्या नजर आ रहा था कि मेरा ये जो मास है, एम मास, ये इधर आ रहा है वी रफ्तार से, समझ में आ रहा है। किसको नजर आ रहा था, मैन को, समझ में आ रहा है, ये मैन को दिख रहा था, समझ में आया। अभी तो मेरे को बोलो, जब ये ए एक्सेलरेशन से सामने की ओर जा रहा है, तब ये जो ब्लॉक है उसको इधर आता हुआ दिखेगा विद सम एक्सेलरेशन है, ये सन नो। अगेन ये किसको दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हारा मैन को, करेक्ट है। अभी देखो, ये जो केस नंबर वन था, केस नंबर वन में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, जस्ट सी दिस थिंग। ये था हमारा केस वन, राइट। केस वन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज रेस्ट पे था बंदा और ब्लॉक भी रेस्ट पे था, राइट। इट वाज वेल एंड गुड, समझ में आ रहा है। जब मैंने केस टू के बारे में डिस्कस किया, व्हेन आई टॉक्ड ऑफ केस टू, अगेन आई वाज हैविंग नो प्रॉब्लम बिकॉज मैं सामने वी रफ्तार से जा रहा हूँ तो मुझे मास वी रफ्तार से आता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया अपने आप को, समझ में आ रहा है, व्हेन आई गिव माई सेल्फ एक्सीलरेशन ए, आई वाज सीइंग दैट दिस ब्लॉक इज कमिंग विद सम एक्सीलरेशन, यस और नो। और बेटा मुझे पता है कि ये एक्सीलरेशन अगर है यहाँ पे, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स, यस और नो। बोलो, अरे समझ में आ रहा है। अगर ये बंदे को ये दिख रहा है कि ये जो एम मास है वो ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड की ओर, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स, बिकॉज फोर्स के बिना एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है ना। अरे समझ में आ रहा है। अभी जब भी मैंने ये बात किया कि देयर मस्ट बी सम फोर्स, तो ये फोर्स कहाँ से आया, किसने दिया, वी वर कंफ्यूज्ड, यस और नो। समझ में आ रहा है, ये फोर्स किसने दिया यार। एम आई एबल टू मेक थिंग्स क्लियर। वहीं पे हम लोगों ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ एक अजीब अजीब सा चीज हो रहा है, लाइक इट इज एस्टोनिशिंग थिंग, राइट। ये मास एक्चुअल में तो रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन अगर कोई बंदा इसे एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहा है, सो अ फोर्स इज कमिंग इनटू एक्शन, यस और नो। अ फोर्स इज कमिंग इनटू एक्शन। नाउ हु इज गिविंग दिस फोर्स, नोबडी, राइट। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, हु इज गिविंग दिस फोर्स, नोबडी, है ना। तो यही पे हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि इन एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इन एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, देयर इज अ astonishing force, ऐसे लिख रहा है ना, there is a astonishing force which is only visible, which is only visible only in accelerated frames, clear है बेटा। ठीक है, in accelerated frame of reference there is a astonishing force which is only visible in accelerated frame, समझ में आ रहा है। मतलब जब मेरा फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तभी मुझे ये एस्टोनिशिंग फोर्स दिखता है, समझ में आया। फिर ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग, एंड ड्यू टू दिस एस्टोनिशिंग फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, we cannot apply Newton's laws of motion, Newton's laws in accelerated frame, समझ में आ रहा है। यानी मैं यहाँ पे अगर तुमको सिनेरियो दिखाऊं कि ये एस्टोनिशिंग एक चीज है, राइट, देयर मस्ट बी सम फोर्स बट देयर इज नो फोर्स, राइट। तो ये एक एस्टोनिशिंग है, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है फोर्स, एक्चुअली में नहीं है, समझ में आया, ये एस्टोनिशिंग फोर्स है। और वो एस्टोनिशिंग फोर्स कब मुझे दिख रहा है, जब मैं एक एक्सिलरेटेड फ्रेम में बैठ रहा हूँ, समझ में आया। और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एस्टोनिशिंग फोर्स आ गया, मेरा न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है बिकॉज ग्राउंड फ्रेम में ये रेस्ट पे आ रहा है और एक्सिलरेटेड फ्रेम में ये मूव करता हुआ दिख रहा है, समझ में आया। इसको ये फोर्स किसने दिया, गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नाउ एज वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन दिस एक्सिलरेटेड फ्रेम्स, तो हम लोग बोलेंगे
कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी अप्लाई स्यूडो। समझ में आ रहा है? यानी ये चमत्कारी फोर्स का जो प्रॉब्लम था मेरे पास, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी अप्लाई स्यूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्सेस कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? अभी समझते हैं ना। अभी आते हैं हम लोग इसके मीनिंग पे, राइट। स्यूडो फोर्स, अभी देखो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, लाइक वी आर टेलिंग इट टू बी अ स्यूडो फोर्स, यस और नो? स्यूडो फोर्स, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो स्यूडो इटसेल्फ मींस फॉल्स, पता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, समझ में आ रहा है? यानी ये फोर्स एक्चुअल में है ही नहीं। हम लोग तो इसको इसलिए लगा रहे हैं ताकि मेरा न्यूटन्स का लॉ जो है वो वैलिडिकेटेड हो। समझ में आ रहा है? अरे बोलो पक्का ना? हाँ। अभी देखना ध्यान से, बहुत चीजें अभी इससे एक्सप्लेन होना शुरू हो गया। अभी जैसे ही मैंने वही एग्जांपल लिया कि ये बंदा था ऐसा, ये टेबल था मेरा, और यहाँ पे एक ब्लॉक था, राइट। हम लोगों ने यही एग्जांपल लिया था ना। तो ये बंदा जब इधर जा रहा था तो हम लोग बोलेंगे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल जस्ट अप्लाई अ स्यूडो फोर्स ऑन दिस ब्लॉक टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, राइट। इस बंदा को दिख रहा था ना ये ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, यस और नो? तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए एक्सेलरेशन जिसका वजह से आया, टू एक्सप्लेन दिस थिंग आई विल टेल दैट ए एक्सेलरेशन जिसका वजह से आया, द रीजन फॉर दिस वाज स्यूडो फोर्स, राइट। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि इट वाज द रीजन ऑफ स्यूडो फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? अभी देखो, जैसे ही मैंने बोला कि स्यूडो फोर्स के बारे में मैंने चर्चा किया, तो तुम्हारे दिमाग में तीन क्वेश्चन आया कि सर अगर ये फोर्स है तो इसका, सॉरी टू क्वेश्चन आया, अगर ये फोर्स है सर तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यस और नो? और दूसरा इसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो जब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करूंगा तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि नंबर वन, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ में आ रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। क्लियर है? और दूसरा दूसरा बात जो हम लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सर डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द एक्सीलरेटेड फ्रेम। समझ में आ रहा है? ये नहीं सर, समझ में तो आ गया। मेरा फ्रेम कौन सा था, हम इस फ्रेम से देख रहे थे, राइट। दिस वाज माय फ्रेम। क्लियर है? दिस वाज माय फ्रेम, राइट। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, सो एम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, एम ए। समझ में आ रहा है? और दूसरा डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द एक्सीलरेटेड फ्रेम। अभी एक्सीलरेटेड फ्रेम का एक्सीलरेशन सामने की ओर था, तो मेरा स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द एफ स्यूडो। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन। गॉट इट? गॉट इट? अभी याद है हम लोग जब रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में चर्चा किया था, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट रेफरेंस फ्रेम्स, तो मैंने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। समझ में आ रहा है? टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। याद है कि भूल गए हो? तो बोलो, याद है? हमें ऑडिबल, हेलो? क्या याद है टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था? एक था हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, भूल गए हो क्या? हाँ? क्या तुमको समझ में आ रहा है पक्का? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, एक हमारा है इनर्शियल और एक हमारा है नॉन इनर्शियल। गॉट इट? गॉट इट? सो इनर्शियल फ्रेम हम लोग किसको बोलते हैं पता है? इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स which are either at rest or moving with कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अरे ये सब चीजें मैंने बोला था ना यार, याद है कि भूल गए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। याद है? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वेर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस which were accelerated, yes or no? which were accelerated। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देखो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम्स में हमारा स्यूडो लगता है ना, तो इनडायरेक्टली आई विल से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वी विल हैव pseudo forces। गॉट इट? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वी विल हैव pseudo forces। अब मेरे को बोलो अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो मेरे से पूछ लो, पक्का? अभी देखो इसका दो एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ टू मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू कि सर ये स्यूडो है क्या एक्चुअली में। तो मान लो ये तुम्हारा एक कार है, राइट। यू आर हैविंग अ कार लाइक दिस। अभी मान लो मैंने क्या किया, अंदर में ना मैंने एक पेंडुलम को लटका दिया ऐसा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? और मैंने क्या किया, मैंने इस कार को इधर एक एक्सीलरेशन दे दिया एक। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे ये फ्रेम ऐसा हो जाएगा ना, एक्सीलरेटेड फ्रेम, एंड व्हेन यू विल सी दिस पेंडुलम, तुमको दिखेगा कि पेंडुलम अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। ये पेंडुलम मेरा ऐसा हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? ये पेंडुलम मेरा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यू विल से दैट सर ये मतलब कौन इस पर फोर्स लगाया? नोबडी वाज देयर टू अप्लाई द फोर्स, राइट। समझ में आ रहा है? Who was there to apply this force? There was no one। तो यही स्यूडो का यहाँ पे रोल आ जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम था और ये एक ऑब्जेक्ट था दैट वाज केप्ट इन एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो ये पीछे की ओर चल गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोलना होगा कि देयर मस्ट बी सम स्यूडो फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो। जिधर एक्सीलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो आएगा, है ना? और उसका वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे एक डाउट जो तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था कि सर ये तो इनर्शिया का वजह से नहीं हो रहा है क्या ये?
अरे ये इनर्शिया का वजह से नहीं हो रहा है क्या? सर यू विल, मतलब तुम्हारा डाउट ये होना चाहिए ना सर, ये इनर्शिया कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्लियर है? तो मैं बोलूंगा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हो तो ये इनर्शिया का वजह से मे भी हो रहा है, मे बी ये इनर्शिया का वजह से ही हो रहा है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि अगर इनर्शिया की वजह से हो भी रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स आल्सो, राइट? क्लियर है? आई एग्री कि इनर्शिया की वजह से हो रहा है, लेकिन इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, राइट? अरे समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। तो अगर इनर्शिया की वजह से हो रहा है तो आई नीड टू डिफाइन कि कौन सा फोर्स की वजह से ये पीछे गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? मतलब तो कोई भी डाउट तो पूछ लो, है ना? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अभी देखो इसी से मैं और दो एक बात डिस्कस कर सकता हूँ, लाइक आई कैन एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अगर तुम लोग लिफ्ट में चढ़े हो, इफ यू हैव सीन अ लिफ्ट, देन यू हैव सीन कि लिफ्ट अगर ऊपर जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है, भारी लगता है कि हल्का लगता है? लिफ्ट अगर ऊपर जाता है तो हमारा बॉडी भारी लगता है ना यार। और यही लिफ्ट, यही सेम लिफ्ट अगर नीचे जाता है तो हमारा बॉडी हल्का लगता है ना? ये सब ना, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। सो एक टाइम के लिए मैं बोलूंगा कि माई लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड ऐसा, विद सम एक्सेलरेशन ए, समझ में आ रहा है? और एक बार ये लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, समझ में आया? और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, क्लियर है? और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन रखा, क्या रखा बेटा? एक वेइंग मशीन, गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पर भी, गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो मैं देखूंगा इन दिस केस, इन दी फर्स्ट केस, मेरा वेइंग मशीन का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा वेट से, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे इसका वेट बढ़ जाएगा और यहाँ पे इसका वेट घट जाएगा, गॉट इट? तो ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। देखो बेटा, अगर मैं फोर्स का एनालिसिस करूँ तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा जिसे हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, क्लियर है? नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम लोग एमजी बोलेंगे, क्लियर है? और बेटा क्योंकि ये एक एक्सिलरेटेड फ्रेम में रखा हुआ है, तो ये एक्सिलरेशन ऊपर की ओर है ना, तो इसको पर इसके पास एक फोर्स लगेगा नीचे, दैट विल बी द स्यूडो फोर्स, राइट? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, यस और नो? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम, क्लियर है? तो तुम देखो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, m इंटू जी प्लस ए, क्लियर है? अच्छा ये फर्स्ट केस। सेकंड केस का भी डिस्कशन यहीं पे कर ले। तुम बोलोगे सर देखिए अब ये नीचे आ रहा है तो फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, क्लियर है? ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, राइट? और अभी देखो फ्रेम मेरा नीचे आ रहा है, इफ माय फ्रेम इज कमिंग डाउन, माय स्यूडो विल बी अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग फ्रेम, समझ में आ रहा है? और वो होगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द, सॉरी, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, समझ में आया? नाउ आई विल गेट दैट हियर नॉर्मल इट विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ma, यस और नो? यहाँ से मुझे नॉर्मल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बोलो? m इंटू जी माइनस ए, इज दिस थिंग क्लियर? अभी एक बात बोलो, तुम बोलोगे सर देखिए आपने नॉर्मल निकाल दिया, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्मल्स इन बोथ द केसेस। सर यहाँ से वेटलेसनेस या फिर वेट बढ़ने का घटने का क्या मतलब, व्हाट इज द रिलेशन, राइट? समझ में आ रहा है? तो बेटा इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, दैट कॉन्सेप्ट इज कि हमारा जो वेइंग मशीन होता है ना, हमारा जो वेइंग मशीन होता है वो एक्चुअल में मेजर क्या करता है? तो वेइंग मशीन्स मेजर्स, पता है क्या मेजर करता है? हाँ? नहीं बेटा, वेइंग मशीन्स मेजर्स द नॉर्मल, वेइंग मशीन्स नॉर्मल फोर्स को मेजर करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, एमजी को मेजर नहीं करता। दीज आर वेरी मिसकॉन्सेप्शंस, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग मान लो लिफ्ट से नीचे आता है तो हमारा बॉडी थोड़ा हल्का लगता है ना, आर यू फीलिंग दैट थिंग? देखे हो कभी सीन दैट? ओके, तो बस यही है, इतना ही है कि स्यूडो का एग्जांपल जो मैंने लिया है। अभी कोई डाउट है तो मेरे को एक बार पूछ लो, है ना? एनी डाउट इन स्यूडो फोर्सेस देन आस्क मी, पक्का एक बार चेक कर लो अच्छे से, है ना? ठीक है ना? एक क्वेश्चन कर लो ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है, कि तुमको समझ में आया है। क्योंकि स्यूडो फोर्स से एज सच क्वेश्चन नीट में पूछता नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट? ठीक है, ये एक वेज है मेरा, राइट? दिस इज अ, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को रखा है, एम मास का ब्लॉक है, राइट? समझ में आया? सो मैंने बोला, मैंने इस वेज को ऐसा करते हैं, इसको एक दे देते हैं इधर, मैंने इस वेज को एक एक्सेलरेशन दे दिया, एक ए इधर, समझ में आ रहा है? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, गॉट इट? मतलब वेज सामने जा रहा है ए से, क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो मैंने यहाँ से पूछा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। एक काम करो, सबसे पहले तुम एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द एक्सीलरेशन, ठीक है? उसके बाद हम लोग और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन, डू दिस फर्स्ट। व्हाट मस्ट बी द एक्सीलरेशन इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, समझ में आ रहा है? फाइंड एक्सीलरेशन सच दैट ब्लॉक इज एट, समझ में आ रहा है? यानी ये वाला ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। करो, फाइंड करो। अगर तुमको फील आ रहा होगा ना, राइट, अगर मैं नॉर्मल इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा ना यार, समझ में आ रहा है? डाउन द इंक्लाइन गिर जाएगा। तो मैंने इसको एक्सेलरेशन दे दिया और मैंने बोला ये गिर नहीं रहा है, तो वही मैंने पूछ लिया कि फाइंड एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट, क्लियर है? तो करो, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल।
माय कॉन्सेप्ट वुड बी वेरी सिंपल कि जेटाई रेस्ट থাকবে वट एवर ब्लॉक इज एट रेस्ट, जो भी ब्लॉक मेरा रेस्ट पे होगा उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट? यानी ये वाला जो एम मास का ब्लॉक दिख रहा है ये रेस्ट पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फर्स्ट टेल मी दिस। इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा? एक तो नीचे की और एमजी लग रहा होगा, इज दिस थिंग क्लियर? एक तो ये नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, इज दिस थिंग क्लियर? एंड देयर विल बी वन मोर फोर्स जो लगेगा, क्या होगा? आर यू एबल टू सी दैट कि ये जो फ्रेम है ये एक एक्सिलरेटेड फ्रेम है, तो पीछे की ओर एक स्यूडो लगेगा ना ब्लॉक पे, एंड दैट विल बी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। नाउ दिस थिंग इज क्लियर। देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री and this angle will be 90 degree minus theta, right? So I am again doing this thing कि I am breaking this into component। इधर में एक component आएगा, this there will be a component इधर sin theta, clear? And one component like this, that will be mj cos theta, right? ये angle theta है, ये वाला angle 90 degree minus theta होगा, right? So this angle will be theta, है ना? So this angle will be 90 degree minus theta, right? So what will be this angle? ये वाला angle क्या होगा बोलो? Theta, very good. So this angle will be theta। I can break the components of MA also ना, MA का दो component होगा, इधर में एक आएगा in this direction, that will be MA sin theta, है ना? देखो ये इधर आएगा MA cos theta, clear है? MA cos theta, MA sin theta, right? Now say this thing, if the body is at equilibrium, then हम लोग क्या बोलेंगे? N must be equal to mg cos theta plus MA sin theta. Is this thing very clear? And the other thing will be mg sin theta will be equals to MA cos theta। क्या ये क्लियर है? नाउ mm will get cancelled out, so we will get a is equal to g tan। समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? तो दिस वाज अबाउट स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, राइट? अभी एक छोटा सा पार्ट और आता है, लाइक हम लोग इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, लाइक ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं अबाउट दिस फोर्स। देखो समझते हैं स्प्रिंग फोर्सेस कैसा होता है, राइट? स्प्रिंग फोर्स इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। आई होप दिस थिंग आई टोल्ड यू ना व्हेन आई टॉट यू एसएचएम। मैंने स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था ना जब हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था। डू यू रिमेंबर दैट और हैव यू फॉरगॉटन? यू रिमेंबर ना? देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना, दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर मान लो मैंने इसको एक फोर्स दिया सामने की ओर, ठीक है, और मान लो मेरा जो स्प्रिंग है वो ऐसे इलोंगेट हो गया, राइट? दिस माय स्प्रिंग गॉट इलोंगेटेड लाइक दिस, तो देयर विल बी अ फोर्स that will be developed in the spring and that will be in the opposite direction of the elongation, right? समझ में आ रहा है? यानी एक रीस्टोरिंग फोर्स है, तो हमेशा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा और उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी k इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू आता है दैट इज k इंटू एक्स। अभी देखो दो टर्म यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, यू विल सी टू टर्म्स हियर, वन विल बी k एंड वन विल बी x, राइट? वन विल बी k, k will be known as the spring constant। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कितना स्टिफ है मेरा स्प्रिंग, और ये x जो है ना, x इज द इलोंगेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? देखो इसको हम लोग वैसे ही समझते हैं। याद है कि मैंने बोला था जब हम लोगों ने टेंशन पढ़ा था कि सर देखो अगर ये एक रोप है ऐसा और मैं एक ब्लॉक को लगा रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस, नाउ इफ आई एम नॉट कनेक्टिंग दिस ब्लॉक विद दिस स्ट्रिंग, दिस ब्लॉक विल फॉल डाउन, यस और नो? जैसे मैंने इस पर एक ब्लॉक को लगा दिया विद दिस स्ट्रिंग, नाउ द ब्लॉक इज नॉट फॉलिंग, राइट? समझ में आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ द ब्लॉक इज नॉट फॉलिंग, सो क्वाइट ऑब्वियस ना कि इस ब्लॉक पर अगर नीचे की ओर mg लग रहा था तो देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज बैलेंसिंग इट, दैट वाज टेंशन, यस और नो? नाउ विद द सेम लॉजिक आई कैन एक्सप्लेन दिस आल्सो। कैसे देखना कि मान लो मेरे पास अभी एक स्प्रिंग है, आई एम हैविंग अ स्प्रिंग लाइक दिस, गॉट इट? देखो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा था, आई एम कीपिंग अ ब्लॉक हियर, सो दिस ब्लॉक वुड हैव फॉलन डाउन, यस और नो? नाउ इफ आई एम connecting this block with the spring, there must be some elongation, right? There must be some elongation, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग में थोड़ा सा elongation आएगा ना लगाने के बाद, तो now this block will not fall। तो इस ब्लॉक पर जो mg लगेगा तो ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर मस्ट बी सम फोर्स, यस और नो? उसी को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नाउ दिस इज नोन एज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज नोन एज द नेचुरल लेंथ, और ये जो मेरा इलोंगेशन है दिस विल बी द एक्स। समझ में आ रहा है? And the spring force will have the value of the stiffness constant, every spring constant, clear? If this body is at equilibrium, then my mg will be equals to kx। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? Sure। Now there are certain things जो मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा, but like इसका जो application आएगा ना, we will study it when we do work for energy and SHM। ठीक है? I hope you have seen SHM also, right? So mostly spring forces का जो use आता है that is mostly in cases of work for energy and SHM। ऐसे NLM में as such कुछ पूछता नहीं है spring के बारे में, got it? So I will just give you a brief idea about combination of, ठीक है? समझ में आ रहा है? Now there are basically two combinations of these things, right?
एक होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी एक स्प्रिंग के बाद दूसरा स्प्रिंग है ना, दिस विल बी माय सीरीज कॉम्बिनेशन, वन विल बी माय पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। या कोई डाउट यहाँ तक? इसको मान लो K1 है, ये मान लो K2 है, राइट। आई नो यू नो दीज थिंग्स, राइट, मैंने ही कराया था, राइट, याद है कि भूल गए हो? एम आई ऑडिबल? मैंने कराया था ये सब चीजें, डू यू रिमेम्बर? एसएच में पूरी शिला याद है ना? तो सी, लाइक आई वांट टू put a equivalent spring in case of replacing these two. See, the concept of equivalent is very simple. ये कहता है कि ये दोनों स्प्रिंग मिलके जो काम कर रहा था, अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करूं और आई कीप अ सिंगल स्प्रिंग, ये भी वही काम कर देगा, और इसे हम लोग बोलेंगे के इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? ऐसे सिमिलरली इसको भी मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ बाय अ सिंगल स्प्रिंग, ठीक है। इसका जो डिटेल में चीज है, स्प्रिंग का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इन एसएचएम, तो डोंट वरी ऑन दैट, फिर से करेंगे। जस्ट नाउ यू रिमेंबर कि के इक्विवेलेंट जो होगा मेरा, दैट विल बी K1 प्लस K2 इन केस ऑफ सीरीज। समझ में आ रहा है? सॉरी, वेरी सॉरी, सीरीज में उल्टा हो जाता है, राइट, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि फॉर सीरीज इट विल बी 1 बाई के इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई K1 plus 1 by K2, got it? And for this thing K equivalent will be equals to K1. I have told this thing earlier also, मैंने पहले भी ये सब बातें बोला था। I don't know you remember or not, do you remember? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि I will take this thing up again, I will take this thing up again, ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा देर बाद जब हम लोग तो थोड़ा दिन बाद जब हम लोग एसएचएम वर्क पर एनर्जी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, तो विल डिटेल में चर्चा, हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स। समझ में आ रहा है? फॉर नाउ यू बस रिमेंबर दीज थिंग्स जो मैंने बोला अभी तक, बस इतना याद रख लोगे। बोलो, इतना याद रख लेना कि स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है, हमेशा नेचुरल लेंथ को अटेन करना चाहता है, ठीक है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो मुझे मेन बात यहाँ पे सिखाना था, आज का लास्ट टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। समझ में आ रहा है? कटिंग ऑफ एंड, यानी हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल। मान लो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिया, राइट, एंड नाउ इन द सेम वे आई एम हैविंग अ स्प्रिंग लाइक दिस। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, आई विल कट दिस स्ट्रिंग एंड आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने इसको कट कर दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? इसको भी मैंने कट कर दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा, क्या मेरा स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा आफ्टर कटिंग? जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है, माई स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, राइट। ये समझ में आ रहा है? मतलब मैं जैसे ही कट करूंगा, एट दैट इंस्टेंट ओनली, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग ओनली, माई स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, यस और नो? मतलब इसको बहुत टाइम ये अचीव करने में नहीं लगेगा, इट विल गेट अचीव जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना? ये समझ में आ रहा है? मतलब कट करते ही मेरा टेंशन जीरो हो जाएगा। स्लैक मतलब क्या? टेंशन जीरो हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, अगर मेरा स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट आफ्टर कटिंग माई टेंशन विल गेट जीरो। क्लियर है? नाउ इन द नेक्स्ट थिंग, इफ आई एम कटिंग द स्प्रिंग, now there will be a force, right, which will be kx, yes or no? And kx क्यों आता है? Because my spring gets elongated, yes or no? बस ध्यान से सुनना, ये जो kx फोर्स आता है स्प्रिंग में, ये क्यों आता है? बोलो। क्योंकि इलोंगेशन आया है, राइट। समझ में आ रहा है? अभी सोचो, अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो वो इलोंगेशन को जाने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही ना। देयर विल बी सम टाइम, मे बी वेरी स्मॉल टाइम, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, ठीक है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा इसको फिर से अपना नेचुरल लेंथ को गेन करने में। गॉट इट? तो जस्ट आफ्टर कटिंग यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि जीरो होगा ही नहीं, जीरो होगा, लेकिन कट करने के साथ ही साथ वो जीरो नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? जस्ट आफ्टर कटिंग স্প্রিং ফোর্স will not be equal to zero। আমি আরেকবার রিপিট করব, শ্যাল আই রিপিট अगेन? বোঝা গেছে তো? মানে আমি বলতে চাইছি, যখন আমি স্ট্রিংটাকে কাট করে দিচ্ছি, মানে যেই মুহূর্তে আমি স্ট্রিংটাকে কাট করলাম, আমার টেনশন জিরো হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? বিকজ স্ট্রিংটা তো স্ল্যাক হয়ে যাবে না কাটিং এর পরেই। স্প্রিং যেটা ফোর্স আসে, মানে হোয়াট এভার ফোর্স ইজ ডেভেলপড ইন স্প্রিং, ওটা কেন আসে? মেবি ডিউ টু ইলংগেশন और मे बी ड्यू टू কম্প্রেশন, ইয়েস অর নো? তো আমি যখন স্প্রিংটাকে কাট করে দেবো এই পজিশন থেকে, তো এর মধ্যে যে স্প্রিং ফোর্সটা এসছে, ওটা তো ইলংগেশন বা কম্প্রেশনের জন্য এসছে। তো ওটা আবার ন্যাচারাল লেন্থে যেতে কিছুক্ষণ তো টাইম লাগবে, মেবি ভেরি স্মল টাইম, বাট টাইম তো লাগবে না। তো ইউ জাস্ট নিড টু রিমেম্বার দিস থিং, রাইট? সো হোয়াট ইজ দি পয়েন্ট दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर? यू नीड टू रिमेंबर जस्ट दिस थिंग कि just after cutting the string, just after cutting the string, tension will be zero। clear है? but just after cutting the spring force will not be zero। is this thing clear? See this, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। now see, by using this concept I can tell you कैसे हम लोग ऐसे टाइप का प्रॉब्लम में देखा होगा ना, कटिंग प्रॉब्लम्स। हैव यू सीन दीज प्रॉब्लम्स? डू यू नो द कटिंग प्रॉब्लम्स? देखे हो कभी? देखे जो कोनो दिन? यस और नो? एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो?
তুমি বুঝতে পারছো তো? ইজ এভরিথিং বিং আন্ডারস্টুড বাই ইউ? পক্কা? সি, I am having two blocks, right? আমার কাছে দুটো ব্লক আছে। I'm having two blocks. This is of 2 kg and this is of also. I'm having two blocks. Got it? Got it? And I'm cutting this string. I'm cutting this string. Now my question is कि just after cutting the string, just after cutting the string, just after cutting the string, find the acceleration. Find the acceleration of 2 kg and 4. ठीक है? Try this thing. Okay, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन तुम कर लेना। Got it? ठीक है? देखो, पहले ना हम लोग क्या करेंगे ना, अगर मुझे किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए तो आई नीड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट ब्लॉक। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 4 केजी ब्लॉक। हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना लोअर मोस्ट ब्लॉक से शुरू करो। तो 4 केजी ब्लॉक में नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी 40, यस और नो, 40 न्यूटन एमजी। क्लियर है? और ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा के एक्स, यस और नो? बोलो। हाँ। तो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कट किया, क्या मेरा स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया? नहीं। यस और नो? तो के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 40 ओनली। अरे क्लियर है? अरे बेटा, के एक्स 40 के बराबर होगा ना, क्योंकि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कट किया मेरा टेंशन जीरो हुआ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो रहा ना। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में था तो यहाँ पे तो ये इधर में 40 लग रहा था और इधर में के एक्स लग रहा था ना यार। समझ में आ रहा है? तो के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 40, यस और नो? तो सुनो, जैसे ही मैंने इसको कट किया तो मेरा स्प्रिंग फोर्स तो जीरो नहीं हुआ। सो एट दैट इंस्टेंट आई नो दैट के एक्स वाज इक्वल टू 40। So what will be acceleration? Acceleration is F net by mass, yes or no? यहाँ पे F net क्या है? F net जीरो है ना, ऊपर भी 40 नीचे भी 40, so F net is जीरो डिवाइडेड बाय मास 4 which is equal to 0 मीटर पर। यानी क्या कह रहा है बेटा कि अगर मैं ऊपर वाला स्ट्रिंग को कट कर दूंगा तो मेरा जो नीचे वाला ब्लॉक है वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा। राइट? समझ में आ रहा है ये बात? नाउ डू यू रिमेम्बर एक्शन रिएक्शन पेयर? अगर यहाँ पे केक्स ऊपर लगा होगा तो इस ब्लॉक पे केक्स नीचे लगा होगा। इज दिस थिंग क्लियर? अरे ये समझ में आया ना? अरे इस पे अगर ऊपर लगा, इस पे नीचे लगा होगा। क्लियर है? आई एम ड्रॉइंग दिस 2 केजी ब्लॉक, राइट? 2 केजी ब्लॉक को देखना, एक तो नीचे की ओर 20 लगा होगा m इंटू जी, और एक नीचे की ओर क्या लगा होगा? के एक्स, ये सुन लो तो बोलो। और के एक्स का वैल्यू कितना था? यहाँ पे 40 था ना। अच्छा बोलो, ऊपर में एक टेंशन लगना चाहिए था, लेकिन टेंशन जीरो हो जाएगा ना यार। टेंशन नॉट बी जीरो बिकॉज आई हैव कट इट, राइट? नाउ आई नो दैट एक्सीलरेशन विल बी नथिंग बट एफ नेट बाई एम, ये सुन लो। यहाँ पे एफ नेट मुझे दिख रहा है 60 है, राइट? 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाई कितना, 2। ऐसा हो रहा है क्या? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ठीक है, एनीवेज मैंने वैल्यू इतना गंदा लिया, ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? गॉट इट? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? नाउ डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लो ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि नहीं तुम्हें आ रहा है चीजें, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तुम्हारा एक 2 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पे मैंने एक 5 केजी का ब्लॉक को ऐसे कर, एंड आई एम कटिंग दिस स्ट्रिंग। ठीक है? माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फाइंड एक्सेलरेशन of both the blocks just after cutting the। समझ में आया? याद रखना, हमेशा हम लोग लोअर मोस्ट ब्लॉक से शुरू करते हैं, है ना? आई टोल्ड ना, पहले तो फोर्सेस को बनाओ, देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है।